नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। बंदा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलता है। इसलिए कि हमने बहुत से बेईमान देखे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जैसे और कुछ 10% अंधा भक्त है, इनके जैसे ऐसे बेईमानों को आज ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। इसलिए कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच ने सुनवाए थे, वो भी आस्था के बल पे, इसलिए कि नहीं तो उस पे कोई साबुत प्रमाण दिखा सका कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए थे बाबर ने, बल्कि 5 जजों के बेंच ने ये एक आस्था के बल पर ये फैसला हिंदू समाज वाले के हक में दे दिया गया और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और बेईमानी किया गया। संविधान के खिलाफ फैसला दिया गया है। इसीलिए कि उसी जज साहब ने उसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। लेकिन जब ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की बात आता है, जब अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह के सर्वे की बात आता है, तो उसी में उन्होंने वादा किया था। बाबरी मस्जिद का फैसला को मुसलमानों ने यही सोचकर मान लिया कि चलिए, अगर इससे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण के बीच और हिंदू मुसलमान के बीच अगर राष्ट्रीय एकता भाईचारा की मोहब्बत कायम रहे, तो सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान के खिलाफ भी फैसला दिया है तो हम इन फैसला को मान लेंगे। लेकिन इसके मतलब ये नहीं, और उसी समय ये भी वादा किया गया था और ये भी कहा गया था 5 जजों के बेंच ने और भारतीय जनता पार्टी ने और मोहन भागवत साहब ने कहा था कि आपके बाद बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी मस्जिद का में कोई शिवलिंग नहीं ढूंढा जा सकता है और ना ही किसी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा और किसी भी मस्जिद के लिए आपके बाद कोई विवाद नहीं आएगा। लेकिन तुम लोगों ने वादा करने के बाद भी और आर्टिकल 91 के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो और अब भी वही तरीका
अपना रहे हो जो 91 के खिलाफ, और जज साहब भी उस आइन के उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा यही कहना है, ये राष्ट्र और देश को बचाने के लिए जो भी आर्टिकल 91 के कानून का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो ज्ञानवापी के सर्वे का फैसला पास किया था, उस पर रोक लगाना चाहिए और इस कानून को बदल देना चाहिए और आर्टिकल 91 का कानून को लागू करना चाहिए। इसलिए कि ये देश, ये राष्ट्र और समाज आइन से, कानून से और संविधान से चलते आए हैं और चलता है और चलेगा। और रही बात कि नई सिरे से एक मुद्दा बनाकर जनगणों की ध्यान भटकाने के लिए, जैसे चुनाव में धांधली किया गया, महाराष्ट्र में ईवीएम में गड़बड़ी किया गया, उसका ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष का और जनगणों का, जैसे कि अडानी कंपनी के नाम पे अमेरिका की अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किया गया और ना ही भारत सरकार उसके लिए कोई जांच कमेटी बिठाता है बीजेपी सरकार, और ना ही संसद और सदन में कोई चर्चा करते हैं। विपक्ष के साथ अपना दामन बचाकर भागते हैं और बहस और चर्चा में कोई जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए हमारा कहना है, किसी बात का कोई सर्वे नहीं होगा। हर गैर कानूनी सर्वे और तरीका को रोका जाए और न ही किसी याचिका को स्वीकार किया जाए, बल्कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, सारा भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के बादशाह है। उनके दरबार में सारे विश्व के लोग जाते आते हैं। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर समाज के लोग जाते हैं। ना हिंदू धर्म और समाज के जैसे हमारे इस्लाम धर्म में कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। सबको एक ही नज़र से देखा जाता है और सबको जाने की इजाज़त और हक है। और जो बात आज हिंदू समाज के कुछ ऐसे राजनीतिक लीडर और नेता जो हिंदू के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, उन्हीं के वजह से आज ये फितना और फसाद है। इसलिए हमारा नेशनल इंडिया गठबंधन से ये कहना है कि देश और राष्ट्र और समाज को आइन से, कानून से, इंसाफ से, न्याय से और संविधान से चलाना है। ऐसे बेईमान और मक्कार गद्दारों के हाथों से और संविधान के हत्याकारी हाथों से राष्ट्र को बचाना है और जनगण को भी एक परिवर्तन, बदलाव के तरफ आना है और जनगण को भी सोचना और समझना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।